कुछ थे जो हीरो से विलन बने और कुछ थे जो विलन से हीरो बने। तो शाहरुख ने कहा भाई तूने तो कहा था कोई नेगेटिव रोल तू करेगा मेरे लिए, ये क्या मूवी है? जो 90s था ना वो बहुत एक्सपेरिमेंटल था बॉलीवुड के लिए। जो 2000 में आए थे ना वो अब एस्टैब्लिश हुए हैं 2010s के जो डेकेड है उसके अंदर आके। अनिल कपूर ने अपने आप को फिट कर किया। आर्ट कम होता जा रहा है और कमर्शियल मूवीज ज्यादा बन रही। I didn't call शाहरुख अंकल, he did. I didn't. नाना साहब खुद गुस्सा कर जाएंगे इस बात पे कि मुझे हीरो का है। खुले की जगह ना वो दे देते हैं टॉफी शॉफी ना, तो he goes like उधर फटा डाल लेते हैं। आपको वैसे लोगों ने छोड़ना नहीं है, आपने गोविंदा को जो है ना बिल्कुल ही इग्नोर किया है। से नुक्कड़े लगा दिए। अर्जुन कपूर लॉन्च होता है, आज तक एक्टिंग नहीं करनी। वेलकम टू लॉलीपॉप, यू वाचिंग नया दौर लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना और मेरे साथ मौजूद हैं कैसर खान एंड ऑफ कोर्स सायरा इफ्तिखार। दिस इज द सेकंड पार्ट और हम and we all three are in 1990s now. हाँ, हम 1990s में पहुंच गए हैं एंड वी टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो। तो अब हम 90s में आते हैं, तो कैसे सब बताएं आप कौन आ रहा है 90s में? ये किसका पीरियड है? पता है हीरो से पहले ना आप ये देख लें कि जिम भी आ गए, फिटनेस भी आ गई है, लोगों को न्यूट्रिशन का भी पता चल गया, डाइट का पता चल गया, और प्रोडक्शन क्वालिटी, कैमरा, लाइट्स, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड एंड रेवोल्यूशनराइज्ड। तो इसके अंदर तो स्टूडियोज प्रॉपर सेटअप एस्टैब्लिश हो चुके हैं। हाँ, तो इसके अंदर तो वो मतलब कोई भी जो बंदा है वो बहुत ही हसीन लगेगा। अब एक प्रॉपर एवोल्यूशन हो चुकी है, और एजिंग जो है वो नजर नहीं आएगी। जो स्टूडियो था ना, हाँ, एजिंग की बात तो इस वजह से हम भी नहीं कर सकते क्योंकि अब 90s के अंदर आके ना बिल्कुल हीरोज पुराने सारे खत्म हो चुके हैं, अब चेंज हो गए। जो थे वो अब दादे बन चुके हैं या अब्बा के रोल में आ रहे हैं। अब हमारे पास आती है एक नई जो नस्ल, हमारे पास एक बॉलीवुड स्टार्ट होती है बेसिकली, जो अभी तक चल रही है, जो अभी तक चल रही है। और हमारी दुआ है कि वैसी एवरग्रीन है। तो होता है इस तरह से कि 30 years of heroism। हाँ, अब आते हैं खान्स का एरा। ठीक है, पहले भी पेशावर के लोग ही रूल कर रहे हैं, लेकिन अब भी जो है ना डोमिनेंस थोड़ी और स्ट्रांग हो गई है। अब जो है तो जो सर नेम है खान, वो इन होता है बॉलीवुड तो में। हम पंजाब की लॉबी बना लें। मैं और वकास मिल के, है ना? नहीं, हम वो वाले नहीं है। हम पेशावर के उस हिस्से से नहीं है, हम किस्सा ख्वानी से हैं जहाँ पे सारे आर्टिस्ट रहते हैं। जी। तो अच्छा, तो अब शाहरुख आ गए, सलमान आ गए और आमिर आ गए। लेकिन सबसे पहले आमिर आए हैं। ये भी आपका अगर किसी को डाउट हो तो ये क्लियर कर दें कि आमिर ने स्टार्ट किया था लेट 80s में। 88 में उनकी मूवी आई थी क़यामत से क़यामत तक। आई गेस उन्होंने स्टार्ट तो एज अ चाइल्ड स्टार किया था। आमिर बचपन से ही जो है तो मूवीज में आ रहे थे, लेकिन मतलब इन अ लीड रोल उन्होंने क़यामत से क़यामत तक स्टार्ट किया था। ये आयशा जुल्का और पूजा बेदी के साथ। तो उसके बाद फिर 90 स्टार्ट हो जाता है। फिर 92 में शाहरुख का डेब्यू होता है, सलमान का डेब्यू होता है, और उसके बाद फिर ना स्टार्ट ही हो जाता है। अच्छा देखिए, शाहरुख वही बात जो हमने की, कुछ थे जो हीरो से विलन बने और कुछ थे जो विलन से हीरो बने। तो शाहरुख की भी एवोल्यूशन मेरे ख्याल में ऐसे ही हुई है। शाहरुख की एवोल्यूशन इस तरह से हुई है, वो ड्रामा से आया था बेसिकली। हाँ, वो ड्रामास का था। उसने ड्रामास किए। वो सर्कस वाला जो था वो बड़ा जबरदस्त उसका वो ड्रामा था, वो हमने देखा। सलमान का पता क्या, सलमान ने जो मूवी रिकॉर्ड की हुई थी ना वो डिफरेंट मूवी थी, बट जो रिलीज हुई थी ना वो मैंने प्यार किया, वो वाली मूवी थी। उसने उधर से डेब्यू किया। और मैंने प्यार किया 89 में आई थी। अच्छा, सलमान। सो बेसिकली सलमान स्टार्टेड इन 89 भाग्यश्री के साथ। हाँ, तो मैंने प्यार किया, ये उसकी फर्स्ट मूवी थी। और शाहरुख ने जो है तो वो 92 में, शाहरुख पहले एक्ट कर रहा था लेकिन वो छोटी स्क्रीन पे था। उसके पीछे ना बड़ी स्ट्रगल थी कि उन्होंने ये किया था कि दे रियलाइज कि दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज हिट। और जो दूसरी मूवी सलमान ने की हुई थी वो दे रियलाइज कि दिस माइट नॉट बी अ ब्लॉकबस्टर। और चूंकि डेब्यू मूवी थी तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये चलनी चाहिए, तो वो चली। एंड ऑफ कोर्स और इसमें ना ये चीज़ भी देखने की है कि आमिर जो था उसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बहुत था फिल्म्स का, और वो ऑलरेडी, और सलमान के फादर, उनको कौन जो है तो बोल सकता है, सलीम खान। लेकिन शाहरुख जो था ना वो प्रॉपर एक स्ट्रगलिंग स्टार था, जिसने ड्रामा छोटी स्क्रीन से बड़ी की तरफ छोटी से आया और एक बिल्कुल सड़क से जिसको हम कहते हैं उठ के आया वो। ठीक है, उसके फादर का जो है तो वो कोई टी स्टॉल होता था बेसिकली स्टूडियोज के अंदर जो उधर है इनका फिल्म सिटी में। तो वहां से उसने एक स्टार्ट किया, तो वो उसको हम कह सकते हैं प्रॉपर एक स्ट्रगलिंग स्टार था। तो उसने स्टार्ट किया था, दीवाना उसकी मूवी आई थी 1992 में, जहाँ वो बिल्कुल एक सुक्का सा लड़का है, सांवला सा, और कोई ऐसा कोई हीरो वाली लुक्स भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये था कि एक्टिंग थी
और जो डायलॉग डिलीवरी थी ना, मैं कहता हूँ इन तीनों में मुझे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोमांटिक डायलॉग डिलीवरी थी वो शाहरुख की थी। और वही इंटेंस थी, इमोशंस थे, जो रोने वाले वो इमोशंस, बीच में आंखों में आंसू ले आता था, तो वो जो चीज़ थी ना वो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती थी। तो होता है ना, जो अच्छी एक्टिंग होती है आपकी ना, वो एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी लुक्स होती हैं, जो आपके मुझे तो उसकी अर्ली मूवीज में अंजाम नहीं भूलती, माधुरी के साथ जिसके अंदर ओ माय गॉड, फिर वो व्हील चेयर पे, एंड देन ही यूज्ड टू एक्सप्रेस बिकॉज ही कुड नॉट स्पीक, तो वो एक्सप्रेस किया करता होता है। शाहरुख की जो क्वालिटी है ना वो उसका एक्सप्रेशन है। वो रोमांटिक हो, वो सैड हो, वो हैप्पी हो, शाहरुख इज लार्जर देन लाइफ एक फिगर रहा है हमेशा से। और शाहरुख की जो इनिशियल मूवीज हैं उसमें शाहरुख की जो स्ट्रेंथ थी ना, मतलब शाहरुख ने एक्सपेरिमेंट करने से ही डिडंट शाय अवे। मतलब नेगेटिव रोल्स करना बहुत बड़े, आई थिंक 3 नेगेटिव रोल्स किए हैं शाहरुख ने, और वो तीनों ही हिट गए हैं, और वो बहुत अच्छी वो मूवीज़ थी। इसी तरह आमिर का जो सिलसिला था, आमिर ने सलमान के साथ एक कॉमेडी मूवी की, अब मैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट्स नेम, शक्ति कपूर भी शक्ति कपूर था, आपको से गोटियां खेलो, गोगो मास्टर गोगो, इट वाज हिलेरियस। क्या मूवी थी, उसने बिल्कुल लैंडस्केप जो है ना वो चेंज कर दिया था। और जो हीरोज थे ना उनका कॉन्सेप्ट चेंज हुआ वहां से, बिकॉज बिफोर दैट एवरीबॉडी यूज्ड टू बी सो सीरियस एंड यूज्ड टू टेक देमसेल्व्स सो सीरियस। लेकिन ये वाली जो मूवी थी उसमें ये हुआ कि देखिए ना, अंदाज अपना ने इट जस्ट टोटली चेंज द लैंडस्केप। और जो कॉन्सेप्ट था हीरो का वो बिल्कुल चेंज कर दिया, बिकॉज नाउ दीज ब्यूटिफुल लुकिंग 2 young guys are doing a comedy movie जिसमें कि हीरो का कोई वो इतना सीन नहीं था। अच्छा, स्पॉन्टेनिटी बहुत है उसमें, हाँ, उनकी कॉमेडी में। यस, सो नेचुरल। और दोनों बहुत यंग है उस वक्त ना, बहुत यंग है। वो उनका जो एक चुलबुलापन है ना वो बहुत ज्यादा नजर आ मुझे वो डायलॉग याद आ जाता है, वो जो कहते हैं ना कि ये तुमने कहाँ से ली, कहता न्यूयॉर्क से, कहता अच्छा मुझे लगा अमेरिका से ली है। सो ब्रिलियंट फैंटास्टिक मूवी। अच्छा, उसके साथ ना फिर बाकी भी, सिर्फ ये 3 खान ही नहीं इसमें डेब्यू कर रहे हैं इस डेकेड में, बाकी भी बहुत सारे हीरोज हैं जो अभी तक चल रहे हैं। अक्षय कुमार स्टार्टेड इन 1991, सुनील शेट्टी ने स्टार्ट किया, अजय देवगन ने स्टार्ट किया, बॉबी देओल ने स्टार्ट किया। बॉबी देओल स्टार्टेड इन 90s। हाँ जी, उन्होंने 95 में स्टार्ट किया था, बरसात उनकी मूवी थी। अच्छा, बरसात वाज, आई थॉट सोल्जर वाज हिज डेब्यू मूवी। नहीं, सोल्जर तो काफी बाद में आई है, 98 में आई है वो। ओके, वेल, सोल्जर। तो अब कहने का मकसद ये देखें कि जैसे आपने बताया था ना, अब 60s के अंदर बाकी स्टार आ रहे हैं, लेकिन मेजर 3 ही है हमारे पास। लेकिन अब जो 90s था ना उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी। इसमें ना बहुत सारे स्टार्स ने डेब्यू किया, जो कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ थोड़ा कम सक्सेसफुल रहे, और कुछ जो है ना बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे। अब जैसे अब आप देखें, शाहरुख, सलमान, आमिर, इन्होंने तो फिर अगली जो तो 4 डेकेड्स अन्नी मचा 3 डेकेड, सॉरी, तो भाई उसके बाद फिर अजय देवगन आया, ठीक है, अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी है, इन लोगों ने आके जो है तो अच्छा अभी तक काम कर रहे हैं। माना उस लेवल के नहीं है, लेकिन अपने जो है तो उसके नहीं, लेकिन जॉनरा अक्षय ने और सुनील ने they became the ultimate action heroes, जो कि आज भी वो चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं, और शाहरुख जो है उसने अपने आप को एज अ रोमांटिक हीरो एस्टैब्लिश किया। वो चीज जो दिलीप साहब के अंदर थे उसकी थोड़ी सी हम झलक और ऐसे लगता है कि वो ना दिलीप साहब से जो है तो वो इंस्पायर्ड है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो, और फिर ऑब्वियसली मूवीज भी उसने उसी तरह की जाए तो वो सिलेक्ट की हैं। देवदास की आप बात करें, और तो वो सारा ना उनको वो प्रॉपर कॉपी करने की। हाँ, लेकिन वो उससे पहले जो है वो करण जौहर का भी तो उसमें किरदार है ना। यशराज फिल्म्स की आ जाती है ना, मतलब उसमें देखे ना आप, दिल तो पागल है वो आई, और फिर DDLJ ऑफ कोर्स, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, ये इसका इन शॉर्ट है, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये खुद से बना है? नहीं, दिस इज व्हाट इट्स DDLJ। आपको कहीं भी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं सुनने को मिलेगा। मैं तो इतना ही लंबा कहती हूं जब कहना DDLJ, इट्स DDLJ। तो दैट चेंज द गेम ना, उसने बिल्कुल। और उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो, उसका वो एक गाना होता है जो वो छत के ऊपर गाते हैं, वो कौन सा वो होता है, विरत खोलते हुए ना, वो एक गाना होता है, बड़ा पुराना गाना था, उसको उन्होंने कुछ पता नहीं है गाया था।
Well, while you remember, so आदित्य चोपड़ा का ये दौर था, क्योंकि आदित्य चोपड़ा फिल्म जो है वो टेक ओवर कर रहे थे अपने वालिद साहब से, और फिर उन्होंने ये DDLJ बनाई और वो इतनी बड़ी हिट हुई कि आज भी कुछ सिनेमाज में probably in one of the cinemas वो स्टिल चलती है. लेकिन उसकी जो ख़ास बात है ना कि शाहरुख को कन्विंस किया था आदित्य ने, और इनफैक्ट उससे पहले ये लोग आपस में बात करते थे कि हम कौन सा स्क्रिप्ट जो है ना वो करेंगे, बिकॉज शाहरुख नेगेटिव रोल्स भी कर रहा था, तो इन्होंने कहा था कि आई राइट अ नेगेटिव रोल फॉर यू. लेकिन फिर आदित्य ने ही केम अप विद द स्क्रिप्ट एंड ही वेंट टू शाहरुख विद दिस, और शाहरुख ने कहा भाई तूने तो कहा था कोई नेगेटिव रोल तू करेगा मेरे लिए, ये क्या मूवी है. तो उन्होंने कहा नहीं, ये दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू वर्क, बिकॉज इंडिया जो था वो भी चेंज हो रहा था 90s में, इंडिया इवॉल्व कर रहा था, यंग जनरेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, वो सारा मामला चल रहा था. तो दे फिगर आउट कि दिस इज द सब्जेक्ट दैट वी नीड टू फॉलो एंड दिस इज द काइंड ऑफ हीरो दैट नीड्स टू सॉर्ट ऑफ रूल द इंडस्ट्री नाउ. और फिर ऑफ कोर्स DDLJ का राज जो है उसने फिर राज किया इंडस्ट्री पर, और वो फिर आगे बढ़ा. अच्छा, उसमें देखें फिर शाहरुख की बाजीगर, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर करण अर्जुन जो शाहरुख और सलमान की, फिर अगली इतने सालों तक लोग इंतजार में रहे कि कब इनका जो है तो फड्डा खत्म होगा, हम दोनों को साथ देखेंगे. लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनका ये जो फड्डा था ना, इसकी वजह से एक ने कहा कि अच्छा इसकी मूवी ने इतना कमाया है, इतने परफेक्शन थी एक्टिंग में, तो मैं इससे ज्यादा मेहनत करूं. अब ये जो कंपटीशन था ना, उसने ना लेवल एक्टिंग का ना बहुत ऊपर कर दिया, प्रोडक्शन का भी और एक्टिंग का भी. तो अच्छा, ये बात अब हीरोज की हो रही है, तो अब उसमें ना देखें ये 3 खान तो साइड पे हो गए, एक बंदा ना हम भूल रहे हैं. कौन? वो भी खान ही था. Who's that? सैफ अली खान. Oh yes. He started in 1990s. लेकिन याद क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो चॉइस ऑफ फिल्म्स थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी. आप उनकी अगर किसी से पूछे ना, उनकी 2-3 समझ ही नहीं आती कौन सी है. तो ये चीज थी कि उनकी जो सिलेक्शन थी ना वो बहुत वर्स्ट रही. अच्छा, 2000s में बताओ अब कहाँ पर एक हीरो की हम बात करते हैं तो साथ ही उसकी कोई मूवी सामने टक करके ज़हन में आ जाती है. हाँ, सैफ की नहीं आती. जैसे दिलीप साहब की बात करें तो क्या मुगले आज़म आ जाती है. देव साहब की करें तो गाइड आ जाती है. अमिताभ की करें खोली नंबर 1, सिलसिला पर क्या उठा जाता है. तो इनका वाकई सैफ अली खान के साथ ये थोड़ा सा एक मिसहैप है. ये क्या है कि सिलेक्शन सही नहीं थी, जिसकी वजह से तो 90s ना इसलिए ना या फिर उस मूवी के अंदर कोई एक और स्टार हुआ करता था. ज्यादातर यही है, सोलो की नहीं है, सोलो था नहीं उस तरह से, जो सोलो किया वो हिट नहीं हुई फिर. तो अब एक इनकी मूवी जो मुझे अच्छी लगती है वो थी कॉकटेल. बेसिकली आई लव दैट मूवी. उसमें ये अकेला था और उसके साथ 2 हीरोइंस थी, लेकिन उसने कमाल एक्टिंग की थी. आई लव इट बिकॉज ऑफ दीपिका बाय द वे. तो अच्छा, अब इस तरह से था जो 90s था ना वो बहुत एक्सपेरिमेंटल था बॉलीवुड के लिए. उसमें बेशुमार हीरोज ने जो है तो वो डेब्यू किया. चेंज हो रहा था, चेंज हो रहा था. अब आप उसमें देखें ना, शाहरुख, सलमान, आमिर एक तरफ जो टॉप पे चले गए हैं, उसके नीचे फिर अक्षय, अजय, सुनील सेठी आ गए हैं, ठीक है. उससे नीचे फिर बॉबी देओल आ रहा है जो कुछ टाइम पीरियड तक चला. साथ अनिल कपूर वगैरह चल रहे हैं, साथ जैकी श्रॉफ भी चल रहे हैं, वो भी साथ उसी तरह से लम्हे आ जाती है आपके पास. हाँ, मूवीज बना रहे हैं अनिल कपूर. अच्छा, अब इससे नीचे भी एक टायर आता है जिस वो हीरोज का जिन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन वहां पे ही एंड हो. कहते हैं ना कि सर्किट कहता है कि ये शुरू होते ही खत्म हो गया. वो चीज हुई. अब उसके अंदर था, आप सबने देखी होगी मूवी आशिकी. हाँ, राहुल रॉय वो बंदा था कि जिसका हेयर स्टाइल जो है तो वो पूरा उस वक्त इंडिया पाकिस्तान कॉपी करता था. जो लॉन्ग हेयर वाला कानों के ऊपर भी बाल हैं, वो स्टाइल आया था और राहुल रॉय आया था और बहुत हिट हुई थी उसकी ये मूवी. सनम चाहिए आशिकी के लिए. I guess that was a song. और वो अन्नू अग्रवाल के साथ. यस. तो वो जो तरह उसके गाने बेसिकली आशिकी मूवी चली अपने गानों की वजह से थी. हाँ, लेकिन वो उसकी एक ही मूवी थी जो हिट हुई. उसके बाद बंदा डाउन. अच्छा, उसके बाद अब फैसल खान था, आमिर खान का भाई. वो भी क्या नाम था उसमें? फैसल खान नहीं, मेला. अच्छा, मेला बड़ा जो है तो फ्लॉप हुई. So insignificant कि I even don't know. हाँ, अब मेला में जो है तो वो साथ ट्विंकल खन्ना थी बेसिकली. और ट्विंकल खन्ना का ये रिकॉर्ड रहा है ना कि वो भी उन्होंने बस फ्लॉप ही दी. उनका अपना शोहर बेचारा इतना मजाक उड़ाता है, कहता है कि इसने बस फ्लॉप ही दी. जैसे कि पता नहीं 8 फिल्में की है, 7 फ्लॉप थी, इस तरह करके कुछ कहता है. तो अक्षय कुमार. तो अब फिर इस तरह के हीरोज भी बीच में है ना जो आए और फिर चले गए, जिनका कोई जो है तो वो रहा ही नहीं. या फिर कई ऐसे थे कि जो बिल्कुल ही जो है तो वो
फारिग से रोल्स में चले गए कि उमर लीड रोल में आना उन्होंने छोड़ दिया। फिर 2000 में हम आ गए ना, अब जिन्होंने 90s में स्टार्ट किया था वो एस्टेब्लिश हो रहे हैं सारे एक साथ हो चुके हैं। हाँ जी, अब उनमें से जो एक्टर रजिस्टर हो रहे हैं वो एज हीरो, तो अब जो उनमें ज़्यादा सक्सेसफुल रहे फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। अब उसमें सलमान आ गया, अब सलमान की मूवी आ रही है तेरे नाम, ठीक है, आमिर की मूवी आ रही है कभी खुशी कभी गम, देवदास आ रही है। अब लोग ने जो है तो वो ना शाहरुख की कभी अब वो बिग नेम्स एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए हैं। फिर इसी तरह से आमिर की फना आ रही है काजोल के साथ। तो अब इस तरह की जब टॉप मूवीज आने लगी ना, तो जो बाकी स्टार्स थे ना उनका जो स्टारडम था वो बैठना शुरू हो गया। अर्जुन रामपाल को भूल रहे हैं, वो उस लेवल पे नहीं आया ना। अच्छा, क्योंकि अर्जुन को ला रहे हैं हम, वो आ नहीं रहा है ना। नहीं, एक्चुअली अर्जुन रामपाल उस कैटेगरी में फॉल करते हैं ना कि जिन्होंने स्टार्ट किया था एज अ लीड रोल, लेकिन हाँ क्योंकि फिजिक अच्छी थी, वुमेन लव हिम, लेकिन उसमें प्रॉब्लम वही है जो लास्ट में मैंने मेंशन किया ना 90s का कि उन्होंने लीड रोल से स्टार्ट तो किया लेकिन बाद फिर वो ना बड़े स्पोर्टिंग रोल्स में चले गए। मॉडल्स वाला दौर है ना, जब ये अर्जुन रामपाल जब आया ना, तो ये था कि मतलब मॉडल्स भी आना शुरू हुए, तो ये वो वाला चक्कर था। पहले तो आप देखें ये इनमें से कोई भी जो है, आप सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, ये इनका क्या लेना देना मॉडलिंग से। अक्षय कुमार, इवन शाहरुख कपूर और अक्षय कुमार का तो था कि ये तो बालों की दुकान थे, इनको तो हीरो की मानता ही नहीं था। तो लेकिन वो परफॉर्मेंस जो उसका वो था खिलाड़ी, जो इसका वो गाना था जिसमें वो इन्होंने नुसरत साहब की कवाली का जो है वो सत्यानाश किया था, एक वो चले अब माइंड से निकल गया, लेकिन वो बड़ी थी द मस्क अंदर का उन्होंने ना चरबा बनाया था। अच्छा 2000 का और बताया ना। अच्छा 2000 में अब आके ना तू चीज बड़ी है मस्त देख ले, कुछ मुझे भी पता है नई मूवीज का। अब वो बेसिकली नुसरत साहब की कवाली थी, आई थिंक वो रवीना टंडन के साथ। यस, रवीना टंडन के साथ। यार एक हीरो भूल गए इसमें, बहुत सारे हीरोज आए हैं बेशुमार। नाना पाटेकर ओह माय गॉड, नाना साहब खुद गुस्सा कर जाएंगे इस बात पे कि मुझे हीरो का है। नाना साहब से ना मुझे ना हमेशा ना एक उनका वो सीन याद आता होता है जिसमें ना एक ना आता है हिजड़ा उनके पास ना भीख मांगने के लिए, तो वो डांस करता कहता है देना देना देना, ऐसे देखते हैं उसको एकदम डांस करते, कहते वो कहते हैं मैं तेरे लिए नाचा रहे मुझे देना, तो ये नाचते उसका कहते हैं मैं तेरे लिए नाचा रहे मुझे देना। इनकी एक फिल्म है टैक्सी के नाम से ना, टैक्सी आई थिंक कुछ करके, तो वो उधर शॉपिंग करने जाते ना, तो वो जो खुले की जगह ना वो दे देते हैं टॉफी शॉफी ना, तो ही वाज लाइक उधर फटा डाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो होता है ना अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जाते हैं तो आपका कुछ चेंज है तो वो चेंज नहीं देता, वो टॉफीज दे देते हैं। 2000 में भी इस तरह से हुआ कि एक तरफ से जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके थे स्टार्स वो तो काम कर रहे थे, शाहरुख, सलमान, आमिर, उसके बाद फिर अक्षय की मूवी हम कैसे भूल सकते हैं, धड़कन, ओह माय गॉड, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार। फिर आप देखें कि इसके अंदर फिर हेरा फेरी आ रही है, फिर हेरा फेरी आ रही है, हाँ, फिर गोलमाल जिसके अंदर जो है तो वो संजय दत्त भी है, लेकिन साथ बाकी जो है तो छोटे लेवल पे भी ना स्टार्स वगैरह साथ उसमें हैं। अच्छा, अब इधर स्टार्ट किनका हो रहा है, इससे पहले अब संजय का जिक्र किया और कॉमेडी का जिक्र किया, तो मुन्ना भाई MBBS कैसे भूल गए। हाँ ऑफ कोर्स, पहले हालांकि उसे याद कर चुके हैं। इसमें तो सुनील दत्त है, फिर जो है तो अच्छा, अब वो कहते हैं हम सोचते नहीं कि किसको बनाए इनका वालिद, उसमें ना संजय दत्त का बड़ा कहते, फिर हमने कहा यार जो है उसी को ही बना देते हैं। तो ये बड़ा कमाल था वैसे, बहुत परफेक्ट थी वो मूवी। तो अच्छा, उसमें कहते हैं कि क्योंकि इनका ना वो केस चल रहा था संजय दत्त का, वो टेररिज्म वाला, तो उसके लिए ना उनको ना गुड इमेज की जरूरत थी, तो वो बड़ा मुश्किल था, काम तो ऑलरेडी नहीं मिल रहा था। तो जब ये मूवी बनी ना तो वो हुआ कि हाँ अब ये जो वाकई में एस्टेब्लिश एक्टर था, नहीं है भी, कि वो ना होता है ना कि बंदा एक बड़ा बदनाम हो जाता है, तो वो उनको दोबारा से ना उनका वो जो एक इमेज बिल्डिंग थी वो इस मूवी ने की थी, मुन्ना भाई MBBS ने, और उस बंदे ने जो एक्टिंग कर दी थी उसमें है ना, और जो सर्किट ने कर दी थी अमेजिंग। इवन कि उसके अंदर एक और बंदा भी होता है, ओह यस, परेश रावल, नो नॉट परेश रावल, लेकिन एक और बंदा होता है वो छोटे से बोमन रानी, तो ये वो तुम किसका सर्किट की बात कर रहे हो? नहीं, मुन्ना भाई MBBS में एक छोटा सा रोल होता है जेब कुतरे का। Who's that? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इतना सा रोल है उसके अंदर, बेचारा कर के उसने स्ट्रगल रगड़ के। मैं एक मूवी वो देख रहा मनोज बाजपेयी की ना, जो शूल थी ना मूवी, जो उसकी डेब्यू मूवी थी, शेखर कपूर ने बनाई थी,
और उसमें ये दोनों खाना खाने जाते हैं और जो वेटर होता है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता है। पतला सा ना ऐसे लड़का, और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता है। तो मैं उसको देखा तो वो अब आके इंटरव्यूज में कहता ना कि मैंने तब भी ये सोचा था कि अगर एक लाइन भी है ना तो ऐसे अदा करूं कि लोग ना वो मतलब हो जाए। तो अच्छा, इसके अंदर कोई उसका मतलब ऐसे डायलॉग वगैरह नहीं है, बस क्या होता है सुनील दत्त ट्रेन से आते हैं, साथ उनकी वाइफ होती है, अपने बेटे का डॉक्टर को मिलने के लिए ट्रेन में उससे ना जेब कुतरा उनका जो है तो जेब काटे तो पकड़ लेते हैं उसको, बस ये रोल है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आ गया स्क्रीन पे आ गया ना। लेकिन ये स्ट्रगल है, इसको हम स्ट्रगल मानते हैं बिकॉज ये अगला जो पीरियड है ना डेकेड वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 2001 में आती है, ऋतिक का डेब्यू होता है कहो ना प्यार, अमीषा पटेल के साथ और बड़ा ह्यूज सक्सेस। आई मीन आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद द मूवी। जो पहला उसका था ना पार्ट मूवी का, वो आई वाज लाइक यार ये क्या फिल्म इन्होंने बनाई है। बट जब उसका एक्सीडेंट होता है ना और उसके बाद जब कहानी खुलती है ना, इट वाज लाइक ओ माय गॉड यार ये तो बड़े कमाल प्लॉट ट्विस्ट है, आई एम जस्ट लविंग इट। तो वो ब्रिलियंट थी, ऑफ कोर्स उसकी डांस मूव्स। अब जो हीरोज है ना, यानी ऋतिक ने आके गेम चेंज कर दी थी ना इस चीज से कि उसने कहा कि भैया अब आपको नाचना पड़ेगा, डांस और भी है, नाचना वो भी अब पड़ेगा। माइकल जैक्सन वाला जो कीड़ा है ना वो अब सब कॉन्टिनेंट में आ रहा था ना, तो वो जो नए बच्चे उसको देख के बड़े हुए थे वो अब उसकी तरह डांस करना का जो है तो वो करते थे, वो जो मून वॉक होती है उस तरह का। आपको वैसे लोगों ने छोड़ना नहीं है, आपने गोविंदा को जो है ना बिल्कुल इग्नोर किया है, आपने डांस पे इतनी बात किया और आपने गोविंदा का जिक्र नहीं किया। So of course गोविंदा had अपना एक उसका मकाम था और उसने जो डांस को किया था वो अपनी जगह। और आपको पता है गोविंदा के साथ ना अटैच ना एक बड़ा यूनिक फैक्टर है। गोविंदा ने अपना नाम मतलब एक्चुअल नाम इनका गोविंदा नहीं है बेसिकली, लेकिन उन्होंने अपना नाम ना बहुत चेंज किया। कहते हैं कि ये ना मूवी के ना उसके लिए कि मतलब बड़ा ना सुपरस्टिशियस किस्म का इनका वो था कि ये ना कहता था कि ये आप नाम ये वाला कर लो तो हिट हो जाएगा ना, गोविंद। और इस तरह से डिफरेंट वर्जन इसके उन्होंने बोले। आखिर में फिर जो है तो अदद शदद न्यूमरोलॉजी के निकाल के गोविंदा के ऊपर जाके गोविंदा पे आप ये तो ये रुक के, लेकिन ये इनका नाम ऐसे साथ साथ इवॉल्व होता रहा। हाँ, अब हमने शक्ति कपूर तक को याद कर लिया था, लेकिन जो तो गोविंदा को हम कैसे गोविंदा को भूल के। अच्छा, जहाँ पे गोविंदा का नाम होगा वहाँ पे शक्ति कपूर का होगा, जहाँ शक्ति कपूर होगा वहाँ पे इन दोनों की जो जोड़ी थी ना वो तो हमारा बचपन होता था जो ना। डायरेक्शन में डेविड धवन ऑफ कोर्स। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट द 2010 ऑनवर्ड्स पीरियड के उसमें। अच्छा नहीं, अब 2000 में शाहिद कपूर का डेब्यू हुआ। अच्छा, शाहिद कपूर देखें एक प्रॉपर जो है तो स्टार है। उसके बाद फिर रणबीर कपूर का इवन के डेब्यू जो है तो सांवरिया आई गेस 2007 में आई थी, बंसाली की फिल्म है। तो मैं तो हैरान हूँ कि कैसे बोल रहे हैं नई मूवीज के ऊपर। दैट टॉवल सीक्वेंस हुआ था ना सांवरिया में, उसने गाना किया था ना वो टॉवल सिर्फ पहनकर, जो 2000 में आए थे ना वो अब एस्टेब्लिश हुए हैं 2010 के जो डेकेड है उसके अंदर आके। इवन कबीर सिंह तो अभी की है, लेकिन अब तो शाहिद कपूर का ये था कि इसका बीच में गैप है, इसने मूवीज बीच में नहीं बनाई। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से ना हमें लगता है कि नहीं ये इतना नहीं होगा, क्योंकि जब इसका बेसिकली करीना से ब्रेकअप हुआ था ना, हाँ उसके बाद फिर इसका काफी लंबा बीच में गैप है, फिर इसने दोबारा स्टार्ट की। तो लेकिन तब इसकी जो है तो वो एक कमीने इसकी फिल्म आई थी, वो बड़ी हिट हुई थी, अच्छी मूवी थी वो। और भी जब वी मेट इसकी बहुत हिट हुई थी, गाने तो हर शादी में इसके गाने बजा करते हैं। ये जो है ना एक पता चल रहा है कि ऋतिक के आने के बाद ना हीरो का जो कॉन्सेप्ट था ना उसमें एक नई चीज ऐड होती है, फिट होना और डांस का भी ना डिफरेंट हो गया है, डांस चेंज हो रहा है, यंग हीरोज यंग हो रहे हैं। हाँ, जीरो साइज वाले एक हीरो आया था जिसका जीरो साइज हीरो एक हीरो आया था इसी डेकेड में जिसका स्टार्ट भी बहुत अच्छा था और वो एस्टेब्लिश हो गया था, और एस्टेब्लिश होने के बाद अपनी पीक से वो नीचे गिरा है। वो है इमरान खान, आमिर का भांजा। उस बंदे ने अच्छी गायब हो गया, नहीं एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, उसकी एक फिल्म हिट हुई थी, उसने 16 फिल्में की हैं। तो अब इमरान खान ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, उसकी बहुत अच्छी मूवीज बीच में आई थी। डेली बेली थी एक, उन्होंने जो आखिरी उनकी मूवी याद है ना वो करीना के साथ आई थी जिसमें उनका गाना था आंटी जी, आंटी जी करके गाना था, वो करीना कपूर के साथ। I don't know why he drifted away, but he did. वो जो मतलब कि लोग क्लेम करते हैं वो कहते हैं कि उसका ना करियर खत्म होने में उसके मामू का हाथ है, जैसे कि फैसल खान का, मतलब जो हमें नहीं पता है, हम जो न्यू मैगजीन्स में लिखा होता है मामू को खतरा हो गया था अपने भांजे भतीजे के। हाँ, तो लेकिन उनके बारे में ये कि वो तभी बड़ी जो है तो वो गुर्बत में चले गए हैं। उनकी जो वाइफ थे मतलब उनकी फैमिली जो है तो वो भी खत्म हो चुकी है, और वो अभी मतलब ये कम्प्लीटली आउट ऑफ पिक्चर। अब अच्छा उसके बाद
आए अभिषेक बच्चन। अच्छा, अभिषेक बच्चन ने जब स्टार्ट किया था ना, बड़ी इमेच्योर एक्टिंग के साथ स्टार्ट किया था उन्होंने। बंटी और बबली वगैरह में, हाँ, बंटी और बबली भी, और जितने भी वो मूवीज करते रहे ना, कोई क्योंकि उनके साथ जो नाम अटैच था ना, वो एक बहुत बड़ा नाम था। हाँ, प्रेशर ही उसका इतना है, प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनकी परफॉर्मेंस इवन दो कितनी बुरी नहीं थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे लोगों ने अमिताभ बच्चन को देखे देखा ना, था। फिर ये तो गलत है ना कि और आप आवाज बिग बी नहीं से थी। उसको कंपेयर करना शुरू कर दें। जुल्म था उसके साथ, इज्जती है। लेकिन उस बंदे ने रिसेंट चांस ईयर्स भी में, तो इसी वजह से मिला ना, इस वरना बंदे ने रिसेंट ईयर्स में अपनी एक्टिंग से बहुत कुछ चेंज किया, इम्प्रूव किया। हाँ, अभी ये OTT प्लेटफॉर्म पे इनकी एक मूवी आई थी 10वीं, जिसमें ना वो एक मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और वो 10वीं फेल होते हैं वो बेसिकली, और वो करप्शन के केस में ना वो बहुत करप्ट किस्म के मिनिस्टर होते हैं, वो चले जाते हैं जेल, और जेल में ना यमी गौतम, फेयर एंड लवली के जो फेयर एंड लवली गर्ल, काफी अरसे तक वो उसकी, नहीं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अपनी बेगम के साथ इनकी वो बड़ी अच्छी मूवी है जिसके अंदर अगेन ही इज अ बिजनेसमैन, मनी रत्न मूवी है वो, अच्छा वो गुरु है। हाँ, गुरु। हमारा ना हमारे कोलीग थे पहले इधर, ठीक है, वो ना बहुत बड़े फैन थे ऐश्वर्या के, ठीक है, तो ये मूवी हमने इतनी डिस्कस किया गुरु, जस्ट जस्टिफाई के जो ऐश्वर्या है वो टॉप की एक्ट्रेस थी ड्यूरिंग ऑल दोज इयर्स, जो मतलब कि 90s और 2000 का जो डेकेड्स थी ना, उसके अंदर तो हम कहते थे यार फलान माधुरी थी, फलान नहीं, ऐश्वर्या जो है ना वो टॉप है, हमने कहा ठीक है। बट देन वो उस मूवी के अंदर ही प्लेड वेल। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बुरा अच्छा था कभी भी, वो मूवी भी अच्छी उन्होंने थी। बुरा कभी भी नहीं किया था, लेकिन उनके साथ जो नाम अटैच था ना, वो इतना बड़ा था कि ऑब्वियसली फिर जब आप उस लेवल पे नहीं होते ना, ऑब्वियसली नहीं पहुंच सकता था। अगर इनकी जगह कोई बहुत परफेक्ट इनका भी जो है एक्टिंग करने वाला भी आ जाता ना, तो उस लेवल पे नहीं, अमिताभ बच्चन को कौन पहुंच सकता है अभी, शहंशाह वैसे ही नहीं बन जाता। सही बात है। देखिए वो ये लोग जो होते हैं ना, सदी में एक ही बात सही बात है, सही बात है। बार बार अब आप कहेंगे दिलीप साहब दोबारा आ जाए ना, नो वे, अच्छा आप ये देखो कि ये देव दोबारा आ जाए, नो वे। जो नए एंट्रेंट्स हैं उनकी वजह से जो पुराने थे उन्होंने भी अपनी गेम अप की, यानी अनिल कपूर ने अपने आप को फिट कर दिया, शाहरुख, सलमान, इवन आमिर, इन लोगों ने बहुत जल्दी भांप लिया कि ये किधर जा रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर 6 पैक्स एंड 8 पैक्स। अब ये तो हम वो बात करें जो नए इस दौरान जो शाहरुख, आमिर और सलमान, इन्होंने कंटिन्यूअसली ना हिट पे हिट और हर जॉनरा इन लोगों ने ट्राई किया। पहले हम जो बात करते थे ना कि नहीं ये रोम कॉम कर सकते, एक्शन नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं, इन्होंने हर किस्म का जो है तो वो रोल कर दिया। आप सलमान की पार्टनर देखें, आप सलमान की फनी मूवी कमाल गोविंदा के साथ, गोविंदा के साथ जो थी पार्टनर, उसमें क्या कमाल उन्होंने कर दिया, हिलेरियस। हाँ, अच्छा उसमें ना हालांकि दिखाई ऐसे दे रहा है कि जो उन्होंने गोविंदा को जो तो वो मेन वो दिया हुआ है रोल के, वो सलमान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो है तो वो सलमान की ही जो है तो सारी एक्टिंग चल रही है उसमें, कि वो लव गुरु हैं। इस एज में आके हीरो जो है वो सुपर फिट भी है, वो ग्लैमरस भी है, वो कोई अपना थोड़ा बहुत स्किन का भी ध्यान कर रहा है, और मूवीज के अंदर भी लगवा रहा है, अभी कमर्शियलाइज्ड हो रही है, और मूवीज कमर्शियलाइज्ड हो रही है। अब ले आओ ना रणवीर को ले आओ भाई, एज स्टॉप हो रही है यहाँ पे लोगों की। अब जो है ना, अब पैसा आ गया है बॉलीवुड की तरफ, बेहिसाब पैसा है, ठीक है, अभी जो ट्रेंड आ गया है ना, वो आ गया है उसका कमर्शियलाइज करने का मूवीज को, मल्टीप्लेक्सेस बन गए थे ना, आर्ट कम होता जा रहा है और कमर्शियल मूवीज ज्यादा बन रही है, जिसमें ग्लैमर ज्यादा है, डांस है, आइटम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आ गया जी बैंड बाजा बारात में डेब्यू होता है रणवीर सिंह का, एक अनुष्का शर्मा का भी, अनुष्का शर्मा का नहीं, अनुष्का शर्मा की पहली मूवी शाहरुख के साथ थी, रब ने बना दी जोड़ी, वहां पर होले होले होता है प्यार ना, that was a cute movie actually। अब आप देखें उसमें, अब अंकल की बात करते हैं ना, एक तरफ छोटी सी बच्ची है, अनुष्का शर्मा, दूसरी तरफ जो है तो एक 40s का बंदा है। Oh my God, I didn't call शाहरुख अंकल, he did। I didn't make, सिर्फ कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि वो जो 40s और 50s के बाबे होते थे, और ये जो 40s का लड़का है, 40s का जो लड़का है, ये जो चीज है ना, और इवन की 50s का जो लड़का है, ये चीज है कि अब वो ना चीज मैं जो पहले बात की थी ना, कि पिछली जो एपिसोड हमारी थी उसमें, कि जो वो होता था कि अगर आप फिट लग रहे हो, खुद को आपने फिट रखा हुआ है, तो आप 50s के 60s में भी आओ, वो क्या कहते हैं, then age is number। हाँ, आप देखिए still is the case ना। अभी शाहरुख की जो मूवी आई है पठान, उसमें भाई साहब जब शर्ट उतारते हैं
तो वो उसके एब्स देख के बंदा कहता है यार ये क्या है। और ये चीज हम देखें हॉलीवुड से, अगर हम देखें टॉम क्रूज को, सिल्वेस्टर को, आर्नल्ड को, सिल्वेस्टर 60s में भी हीरो आता रहा है। हाँ, ऐसे ही है। क्योंकि उसकी फिटनेस थी। टॉम क्रूज इज आल्सो अच्छा खासा ओल्ड। अच्छा अब आ गया है अपना 2010s की है, रणवीर सिंह आ गया। 2010s की ना, जैसे ही ना आपने बात की थी ना करण जौहर की, तो करण जौहर के लिए ना मेरा बड़ा एक जो तो रिस्पेक्ट है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने ना हमेशा ना बॉलीवुड को कुछ पेशावर से तो नहीं थे, नहीं पेशावर से नहीं थे, पूछ लूं, लेकिन इन्होंने ना बहुत कुछ दिया है बॉलीवुड को। हम उनको बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडियो में मच्छर आ गया तो बहुत उन्होंने, हम क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं जी ये सिर्फ जो तो स्टार्स को लॉन्च करते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आप देखें कि इस बंदे ने ना 2010 के अंदर ना अभी 11 मेगा साइज स्टूडेंट ऑफ ईयर, उसके अंदर उसने 3 लॉन्च किए, आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा, और अभी वो तीनों एस्टेब्लिश्ड स्टार्स हैं। ठीक है, ह्यूज स्टार्स हैं। तो अब आप ये कहें पर्ची तो भाई पर्ची के लिए ना आप परफॉर्म ही करना। अच्छा ये अलग डिबेट है, लेकिन करण के सारे गुनाह माफ हैं ए दिल है मुश्किल बनाने के लिए, बिकॉज बॉम्बे वेलवेट भी माफ है। हाँ, वो ऐसी फिल्म है कि इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच, और आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू करण's हार्ट एज वेल द स्टोरी, और उसने उसके साथ जस्टिस किया है। उसको किसी मिर्च मसाला या कमर्शियल उसने उसमें नहीं डाला, उसने स्टोरी के साथ। नीड टू रिकमेंड फ्यू करंट। आप सबसे पहले तो ए दिल है मुश्किल देखें। ए दिल है मुश्किल तो आप लाजमी देखें, वो इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। अब एक तरफ आ गया रणवीर, दूसरी तरफ रणवीर, ठीक है, अब दूसरी तरफ आ रहा है रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन अभी आएगा। नहीं रणबीर तो 2000 की उसमें हुआ, 2007 में लॉन्च हुआ। ठीक है, रणवीर जो है तो ऑल दो इनकी एज सेम ही, मैं कह रहा हूँ मॉडर्न जो हीरोज हैं, कंटेम्परेरी वो ये है। 2010 में आके ना फिर रणवीर आ रहा है, वरुण आ रहा है, देन सिद्धार्थ आ रहा है, इसके बाद फिर ना ये कार्तिक कब आया? कार्तिक तो काफी बाद में है, आते हैं उसकी तरफ भी। अच्छा हाँ, ये आ रहे हैं 2015 से पहले वाले। ठीक है, अब उसके अंदर फिर एक आता है अर्जुन कपूर, इश्कजादे। तो अर्जुन कपूर लॉन्च होता है, आज तक एक्टिंग नहीं करनी है इश्कजादे में, आपको एक्टिंग देखनी चाहिए। अल्लाह नो, आई डिसएग्री। उन्होंने इश्कजादे में जो एक्टिंग की थी ना, परिणीति चोपड़ा ने भी और इन्होंने भी, तो वो बहुत अच्छी थी, और मूवी इसी वजह से हिट हुई थी। देखें दोनों आप डेब्यू स्टार्स लेके एक मूवी बना रहे हैं, स्टार्स भी नहीं थे उस वक्त, वो मूवी हिट हो रही है, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक्ट किया है तो मूवी हिट हो रही है ना। कोई एक दिन में से पुराना होता था हम कहते कि नहीं ये अच्छा, उसमें अब उसमें ना एक और can't act I mean, if you even put a gun to his head, he can't. तो खैर अब ना हमारे पास ना काफी ज्यादा हीरोज हो चुके हैं। एक तरफ शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, सुनील, ये सारे चले आ रहे हैं। साथ ऋतिक भी आ गया, सैफ भी चल रहा है। अब अच्छा सैफ भी एक दो मूवीज अच्छी देनी शुरू कर दी है, रेस 2 आ रही है, कॉकटेल आ रही है। तो इस शेख ने भाई धूम दी, इतनी बड़ी हिट थी कि वो खुद परेशान हो गए। हाँ, अब दूसरी मुझे लगता है 7 नए स्टार्स, अब इतने ज्यादा हीरोज हो गए हैं कि अब जो वो था ना एक स्टारडम वाला एलिमेंट बॉलीवुड के अंदर, वो अब ना आहिस्ता वो शाहरुख ने कहा है ना कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स। हाँ, अब वो स्टार्स वाला काम खत्म हो गया। अब इसका मतलब एक नया एरा अब शुरू हो रहा है। देखिए एरा जो है वो 2020 के बाद या उससे पहले भी थोड़ा सा शुरू हो गया था। 2015 से ऑनवर्ड्स वो ये था कि जो कंटेंट था वो बादशाह बनता जा रहा था। अब उसके बाद आप देखें ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, अपना जो है राजकुमार आते हैं और आयुष्मान खुराना आता है, वो अपना पैरेलल सिनेमा चला लेता है। उस बंदे ने तो ये किया, उसने कहा आप लोग लगे लो। इसका मतलब ये कि ऑडियंस जो है ना उसका भी देखने का मिजाज चेंज हो रहा है। दे आर लुकिंग फॉर न्यू फेसेस। शायद आप 20 साल तक एक ही शक्ल को देख के या एक ही तरह की एक्टिंग देख के, नो मैटर कि इट्स अ मास्टरपीस, कंटेंट वो चाहते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। रोज भी अगर मैं बिरयानी खाऊंगी ना तो मेरा दिल जाएगा नहीं यार आज मैंने दाल खा के देखी। देखिए आपने ना मेंशन की थी लास्ट एपिसोड में एक बात के देवदास 3 बार बनी है। 3 केएल सहगल, दिलीप कुमार एंड देन शाहरुख खान। अब चौथी बार कोई भी नहीं देखेगा इवन क्योंकि बनाने का ना इतना डेयरिंग होता है डायरेक्टर को, क्या मैं बनाऊंगा, किसको लेगा? नहीं, कौन उस लेवल पे पहुंचेगा? नहीं ये बात नहीं है कैसर, ये बात नहीं है। देखो इसमें पंगा पता क्या हुआ है, ये हैंगओवर है। ये जो पीरियड चल रहा है ना इस टाइम, अगर हम कंटेंट पे बात करें, हीरोज की तो अलग बात है ना, कंटेंट के हिसाब से ये DDLJ का हैंगओवर चल रहा है। इन्होंने हर एक वो हीरो जो है ना, हीरो रोमांटिक हीरो, वो वाला सिलसिला जो है ना, वो किसी ना किसी शक्ल में चलाने की कोशिश की है। They forgot about stories of a common man. वो साउथ में हो रहा था। Exactly. ये आम आदमी की स्टोरीज ही बनाना भूल गए। इस दौरान आयुष्मान खुराना आता है,
और वो सब्जेक्ट्स वो चूज करता है जो कि बिल्कुल एक तो ऑकवर्ड है, with a कॉमन मैन, या विकी डोनर, स्पर्म डोनर होता है, स्पर्म डोनर होता है वो। एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो कि भाई बच्चे जो है तो आप जो है तो ट्रेडिशनल वे से नहीं पैदा कर सकते, आम आदमी की कहानी, अनऑर्थोडॉक्स तरीका आम भी हो मसले। सकता है। तो वो उसने ही आइडेंटिफाइड दैट, और वो उस तरह की स्टोरीज उसने करनी शुरू तो कर फिर दी। लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना अपने मसाइल, जब देखते हैं स्क्रीन के ऊपर वो उस चीज को, तो वो रिलेट करते हैं। हाँ, वो उसमें मसला पता क्या हुआ, उसमें मसला ये हुआ कि फिर आता है कोविड। जब कोविड आता है ना तो सब कुछ बंद हो जाता है, सिनेमाज आर क्लोज, नोबडी इज गोइंग आउट, बट सबसे बड़ा जो सर्वाइवल होता है वो होता है कंटेंट का, कि आप जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, डिज्नी वगैरह जो भी हैं प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, लोग वहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या कंटेंट है। इंडियंस खासकर जब वो कंटेंट देखते हैं उसके बाद उनकी जो सेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। Now they are like in awe of some of the content that they have on their screens at home. उसके बाद सिनेमा बिल्कुल एक नई टर्न लेता है। आप जब उसके बाद जब खुलता है, मामलात खुलते हैं, तो मूवीज जो बनती हैं वो बहुत स्ट्रगल करती हैं, और हीरो स्ट्रगल करते हैं। हम ना हीरोज की, क्योंकि हम कर रहे थे, हम मूवीज की तरफ जाते हैं। मैंने ना सिर्फ लिस्ट एक बनाई थी सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि अभी ना एरा इतना चेंज हो रहा है कि जो 2010 की डेकेड्स थी ना, क्योंकि अभी ये तकरीबन 12 साल हुए हैं अभी जस्ट, तो इसमें कितने हीरोज लॉन्च हुए थे आप देखें। रणवीर, अर्जुन, वरुण, सिद्धार्थ, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, और इसके अलावा और मुख्तलिफ हुए हैं जिनके अभी बस 2-3 एस्टैब्लिश हो रहे हैं। नाम लिए ना कैसर ने, वो पता है, बाकी मेरे लिए एलियंस। अच्छा, अब कार्तिक आर्यन की बात, क्योंकि वो अभी करना जो है तो एक होता है ना टॉम बॉय है, शोमैन है, तो उसका ये है कि उसने स्टार्ट किया था आई गेस 15 में उसकी मूवी आई थी प्यार का पंचनामा 2। उसके अंदर इसके साथ एक और लड़के ने जो है तो डेब्यू किया था, उसका नाम बहुत मुश्किल है, उसको हम सिर्फ मुन्ना भाई के नाम से जानते हैं। अच्छा, देवयुंदा शर्मा, वो नाम मुश्किल था। तो देवयुंदा शर्मा मिर्जापुर के अंदर जो कालीन भैया का बेटा है, जिसने प्रॉपर जो है तो मिर्जापुर के अंदर जान डाली है। मुन्ना जो है, मुन्ना, ओके, यस, उसने भी प्यार का पंचनामा 2 में वो पंजाबी बना। ये हीरो मटेरियल नहीं है, हीरो मटेरियल नहीं है, लेकिन दीज गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क, ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड दे आर गेटिंग कंटेंट। मतलब अब ये इनकी खबर बन रही है, ये मतलब हीरो हैं, जो हीरो था ना अब ये हीरो है। वो लड़का है बड़े मुनासिब सी हाइट का, राउंड फेस है, कोई जो है तो उसकी जॉ लाइन नहीं है, कोई इतना ज्यादा मस्कुलर नहीं है, सिर्फ क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक आती है सीरीज मिर्जापुर, ठीक है, जिसके अंदर ना वो रियल लाइफ एक स्टोरी बता रहे हैं क्राइम की, गैंगस्टर्स की। उसके अंदर वो बताते हैं एक स्पॉइल्ड चाइल्ड गैंगस्टर का कैसा हो सकता है। तो अब उसने स्पॉइल्ड चाइल्ड गैंगस्टर का उसने ऐसा रोल प्ले किया है ना कि लोग कहते हैं यार यही ये है। इतने कमाल को, नो ग्लैमर, नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक लड़का अच्छी शक्ल का है, अट्रैक्टिव है, लेकिन मुनासिब, लेकिन वो हीरो मटेरियल जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा मस्कुलर होता है, बड़ा जो है तो उसके कट्स होते हैं, गालियां भी तो आ गई ना, they got that liberty ना, they were able to connect with the young audiences। तो ये चीज बड़ा ना, अब इस वजह से ना कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ना जो एवोल्यूशन आई है वो ये अच्छा हो गया है कि अब ना कोई स्टारडम नहीं है, अब कोई हीरो नहीं। और ये शाहरुख सलमान की ना मूवीज फ्लॉप होने की वजह ये बनी, क्योंकि अभी जो पिछले 5-6 सालों में उनकी मूवीज कंटिन्यूसली फ्लॉप हुई हैं, उसकी वजह ये थी कि उनके पास कोई कंटेंट नहीं था, वापस मुड़ के सब्जेक्ट्स वही थे। तो अब ना जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल रहा था, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो 300 रुपया 350 रुपया आप एक स्क्रीन का दे रहे हो नेटफ्लिक्स के ऊपर, और आप जाके 1000 रुपया देते हो एक टिकट का। वो अच्छा है कि आप इससे भी ज्यादा जी नहीं 1800 2000 2200 हाँ स्टार्ट, अब जैसे बोला जाता है 1800 की टिकट थी। इंडिया में मतलब 250 की भी टिकट है, 500 की भी टिकट है, बट ये अभी पठान की तो आई थिंक 1500 पे भी बिकी हैं उधर जो है ना। एंड देन ऑफ कोर्स दैट 1000 इज मोर इन पाकिस्तानी रुपीस, तो वो वाला मामला। सो ये जो है ये हो चुका हुआ है, एंड दैट्स द एरा दैट वी लिविंग इन। हमारे वाले हीरो को तो भूल ही गए जिसने वहां जाके काम किया था यार, हमारे फवाद ने। हाँ लेकिन देखिए वो ऑलरेडी यहाँ पे एस्टैब्लिश स्टार्स थे, वहाँ पे उन्होंने जस्ट जाके विजिट किया है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उनका डेब्यू फवाद इज इन ऐदिल मुश्किल, उसमें फवाद भी है और दूसरा भी है इमरान अब्बास भी है। और इन ये दो जैसे जैसे फवाद अंदर जाता है मूवी में ना, तो वो मूवी के ना सारे जो रणवीर की और सारा जो है ना वो रणवीर कहता है कि सेट पर जब फवाद आता था तो करण भूल ही जाता था मुझे, करण को मैं याद ही नहीं होता था कि मैं सेट पर हूं। अब रणवीर नो डाउट बड़ा हैंडसम है, सब कुछ है, लेकिन जिस वक्त ना फवाद खान स्क्रीन पर आता है ना, एक्टिंग है, तो जैसे ही वो आया मूवी के अंदर ना,
तो पूरे का पूरा ना एक शिफ्ट हो गया, लोग अनुष्का को और उससे जो है तो निकल गए, रणवीर की जो स्टोरी थी ये सारे फवाद की तरफ चल पड़े। तो इस वजह से ना पोस्टर्स के ऊपर भी उन्होंने ज्यादा अपीयरेंस इसको नहीं दी कि उनको, लेकिन वो फिर इश्यूज, हिज मूवी विद सोनम कपूर इतनी नहीं हुई खूबसूरत, वो भी रीमेक था, रीमेक था, क्यूट मूवी। हाँ क्यूट था। फवाद की एक्टिंग बहुत अच्छी थी एक्चुअली ना, ये इंडियंस भी हमसे एग्री करेंगे, सोनम को एक्टिंग नहीं आती है, नहीं आती ना। एक अर्जुन कपूर और एक ये सोनम, दे कांट एक्ट, दोनों कजन है वही ना, दे कांट एक्ट। एनीवे, सो दिस इज ऑल फ्रॉम अस। आई मीन संजय कपूर है क्या? कौन संजय कपूर? इसका भाई अपना क्या नाम है, कितना पता अनिल है? कपूर का, अब संजय कपूर को भूल गए। ओह, गोली मार संजय कपूर। अच्छा, सो ये काट दी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड आल्सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके अपने सेंटिमेंट जो है वो हमारे साथ शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकन, एज यू नो कि उसमें आपकी जिंदगी की बेहतरी छुपी हुई है। सो मेक श्योर you need to press the bell icon ताकि आप अच्छी जिंदगी गुजार सकें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। बाय बाय।